वेलकम फ्रेंड्स, क्रेजी एनालिसिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले कुछ वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट जो चैप्टर होता है डिस्काउंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। पहली बात, सबसे फर्स्ट बात क्या होती है? डिस्काउंट। डिस्काउंट जिसे हम छूट कहते हैं, जिसे छूट कहते हैं, डिस्काउंट भी कहते हैं। और एक होता है प्रिंट रेट, एमआरपी कह लीजिए। प्रिंट रेट एमआरपी भी कहते हैं, अंकित मूल्य भी कहते हैं, या सूची मूल्य भी कहते हैं। इस पर यह डिस्काउंट दिया जाता है। जो भी कोई वस्तु होता है उस पर जो प्रिंट रेट रहता है, एमआरपी होती है, अंकित मूल्य या सूची मूल्य होता है, उस पर यह डिस्काउंट दिया जाता है सामानों पर। इतनी बात आप जान लीजिए। और छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो एमआरपी होता है, एमआरपी जो होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यानी एमआरपी पे हमेशा सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट प्रिंट रहता है। दोनों का योग क्या होता है? एमआरपी होता है। और जब भी कोई कहे 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 1/10। किस पे? डिस्काउंट हमेशा जब भी दिया जाता है तो हमेशा जो ये अंकित मूल्य रहता है एमआरपी, इसे एमपी भी कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहते हैं, तो हमेशा इस पे लगता है। किस पे? एमआरपी पे लगता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एमआरपी है, और ये क्या है? डिस्काउंट है। जब ये एमआरपी और डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है भाई? एमआरपी में से डिस्काउंट को अगर निकाल दें 10, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 में से 1 निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस हमेशा एमआरपी में से अगर डिस्काउंट निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। जबकि जब प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर निकाला जाता है? तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पर हमेशा लगाया जाता है, यानी सीपी पर लगाया जाता है। जबकि डिस्काउंट हमेशा किस पे लगाया जाता है? अंकित मूल्य, सूची मूल्य, एमआरपी, प्रिंट रेट, इस पर लगाया जाता है। ये दो फार्मूले हैं, आपको याद रहना चाहिए। और परसेंटेज डिस्काउंट, एक फार्मूला है परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट मीन्स होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस बाई एमआरपी पे लगता है, तो एमआरपी इंटू 100। ये चीज़ आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसी फार्मूले, यही दो फार्मूले हैं जिस पर पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपये 40 पैसे है, यानी 3675.40 है। इसका अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट आप कह सकते हैं, एमआरपी कितना है? तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। बट्टा कितना दिया जा रहा है? बट्टा या डिस्काउंट कितना है? 15%। 15%, तो 15% का मतलब हो गया 15/100, आप कह सकते हैं 3/20, 3/20। और यहाँ पे दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना है? 3675.40। चलिए देख लेते हैं। ये हो गया डिस्काउंट में एमआरपी हो गया, और ये हो गया डिस्काउंट।
तो जब भी एमआरपी में से डिस्काउंट कर दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस निकलता है। तो 20 में से अगर हम 3 निकाल दे तो 17 हो गया। अब देखिए यहाँ एमआरपी हम लिख लेते हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। एमआरपी कितना है 20 रेशियो में 20 और सेलिंग कितना है 17। और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 3675.40। ये सेलिंग प्राइस इतना दिया गया है। तो अब बताइए सेलिंग प्राइस का 7 रेशियो, यही तो सेलिंग प्राइस है। 7 रेशियो बराबर इतना, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 3675.40/17। अब 17 से काट दीजिए, 17 दूना 34। अभी हमारे पास बच गया 27, 17 का नम 17 और आगे 105 और ये 17 6 के 102.17 दूना 34। तो एक रेशियो हो गया कितना, 1 रेशियो बराबर 216.2। अब एमआरपी पूछ रहा है, एमआरपी कितना है 20 रेशियो, तो 20 रेशियो बराबर हो जाएगा 20 गुणे 216.2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 और ये 3 4 और दशमलव हट जाएगा, 0 हम बढ़ा देंगे, यानी यही इसका एमआरपी हो गया। यही पूछ रहा था कि अगर 15% डिस्काउंट के बाद उस इत्र को 3675 रुपये 40 पैसे में अगर बेचा जाता है तो एमआरपी उसका कितना रहा होगा। तो एमआरपी इसका रहा होगा 4324 रुपये। यहाँ से बस रेशियो निकालना है, वैल्यू पुट कर देनी है, आ जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है और 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। 12% अगर व्यापारी बट्टा दे देता है तो कितना उसका लाभ प्रतिशत होगा। पहली चीज़ दिया है कि उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है, मतलब जो सीपी है एमआरपी का 80%। तो यहाँ से हम देख लेंगे 20% मीन्स होता है 1/5, तो 80% मतलब हो गया 4/5, तो एमआरपी का 4/5। तो यहाँ से आपका सीपी और एमआरपी का रेशियो निकल के आ गया, सीपी बाई एमआरपी। आप ऐसे कर लीजिए, सीपी बाई एमआरपी बराबर 4/5। तो यहाँ सीपी आ गया और ये एमआरपी आ गया। कितना हो गया सीपी 4 और एमआरपी हो गया 5, यानी 4 उसका कास्ट प्राइस है और अंकित किया गया है उस पे रेट 5 का। उसके बाद क्या कह रहा है अगला, आगे है कि 12% बट्टा देने के उपरांत लाभ प्रतिशत, 12% बट्टा दिया जाता है, बट्टा तो 12% है, 12% का मतलब हो गया 3/25, 3/25। तो यहाँ से 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 25, ये हो गया एमआरपी। देखिएगा ये क्या हो गया एमआरपी, जब भी बट्टा होता है तो ये डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाता है, एमआरपी में से डिस्काउंट अगर निकाल दें तो 25 में से 3 निकाल दीजिए तो 22 हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गया 22 रेशियो। अब देखिए यहाँ हम सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं, एमआरपी कितना है, एमआरपी है आपका 25 यहाँ से डिस्काउंट से, और ये 22।
अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी एमआरपी कॉमन है, यहाँ पर भी। जब हम एमआरपी और सेलिंग प्राइस में देखते हैं तो एमआरपी है, और सीपी और एमआरपी में देखते हैं तो कॉमन कौन है, एमआरपी है। तो जब कॉमन है तो दोनों में इसको सेम बना लेंगे, सेम मतलब वैल्यू समान कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू समान करने के लिए 25 यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और बाकी सेम है। तो रेशियो क्या बन के आ गया तीनों का, 20, 25 और 22, 20, 25 और 22। अब देखिए यहाँ से सीपी आ गया 20 और एसपी आ गया 22। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। तो एसपी कितना है 22, सीपी कितना है 20, तो 20 बटे ये आपका सीपी 20 हो जाएगा, तो इंटू 100, 2/20 गुणे 100, ये 20 5 100। तो इसका मतलब हो गया कि 10% का लाभ हो जाएगा उसको, अगर 12% डिस्काउंट दिया जाता है। सीपी अगर एमआरपी का 80% है और 12% डिस्काउंट दिया जाता है तो उस कंडीशन में 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी व्यापारी ने बिक्री के सिलसिले से वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा करता है कि उसका बिक्री ज़्यादा हो, इसलिए 25% छूट देने की घोषणा अनाउंस करता है। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी, 320 रुपये वाली कितनी कमीज़ें खरीदनी होंगी। यानी कमीज पर एमआरपी प्रिंट कितना लिखा गया है, 320 रुपये का एक कमीज, उसको छूट कितना चाहिए, छूट टोटल चाहिए 400 रुपये का उसको छूट चाहिए, और 25% छूट देने की घोषणा की गई है। कितना डिस्काउंट देने की, डिस्काउंट 25% की घोषणा की गई है। 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4 की घोषणा की गई है कि जो हमारा एमआरपी है उस पे उसका 1/4 हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, 25% डिस्काउंट कर देंगे। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट हो जाएगा ये एमआरपी का 25%, या आप कह सकते हैं एमआरपी दिया है 320 रुपये और 25% मतलब 1/4, तो ये हो जाएगा 8 बार में काट देंगे, 80 रुपये हो गया डिस्काउंट। एक कमीज पे कितने का डिस्काउंट हो गया, 80 रुपये का। तो एक कमीज पर 80 रुपये का डिस्काउंट, 80 रुपये का डिस्काउंट हो गया, और टोटल उसको डिस्काउंट कितना चाहिए, 400 डिस्काउंट चाहिए। तो इसे क्या कर देंगे, 400 के डिस्काउंट के लिए उसे क्या करना होगा, कितनी कमीजें लेनी होंगी, तो कमीजों की संख्या, भाई 400 लेना है और 80 एक पर डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो 5 कमीजें उसको लेनी होंगी, तब जाके 8 × 5 = 40, 5 कमीजों पे 400 रुपये का उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। यही पूछ रहा था। तो कमीजों की संख्या क्या होता है, अमाउंट आप पर कमीज पे कितना डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट बटे पर कमीज पे कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है, कमीजों की संख्या हो जाएगी। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। कितना, 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, 20% का बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में होगा क्या, लाभ या हानि।
क्या होगा, लाभ या हानि। तो ये हमको निकालनी है। कह रहा है क्रय मूल्य से उसका अंकित मूल्य क्या है, 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 20% CP MRP इज इक्वल टू CP का 120%, मतलब 20% एक्स्ट्रा है। आप कह सकते हैं 20% मतलब होता है कि 1/5, यानी ये MRP है और CP से 20% अधिक है ना, तो CP से ये हो जाएगा CP और ये हो जाएगा अधिक, जो भी अधिक होता है। तो CP हमारा हो जाएगा CP MRP। MRP कितना है, CP हमारा हो जाएगा 5, MRP क्या है, 1 अधिक है यानी 6 हो जाएगा। फिर कह रहा है क्या, 20% का बट्टा भी दिया जाता है, 20% का बट्टा भी दिया जाता है। तो 20% का बट्टा, 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 20% मतलब 1/5। बट्टा किस पे निकाला जाता है, ये MRP हो गया, ये MRP हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। MRP में से डिस्काउंट को हम निकाल देते हैं, तो 5 - 1 यानी 4 रेशियो हो गया। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस को भी ले लीजिए। देखिए कॉमन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कॉमन है उसको बीच में हमेशा रखिए। यहाँ पर भी CP और CP MRP में दोनों कॉमन MRP है, और यहाँ SP, यहाँ SP और MRP यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, दोनों में MRP कॉमन है, बीच में हमने रख लिया। अब यहाँ से देख लीजिए कि SP कितना है, SP हो जाता है 4, SP कितना है 4 है, और MRP कितना है 5 है। इस बीच वाले को हमेशा बराबर कर दीजिए, बीच वाले को बराबर कर दीजिए क्योंकि कॉमन है। तो बराबर हम करने के लिए क्या करेंगे, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो गया 30, ये हो गया 30 और ये हो गया 24। तो यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया 25, 30 और 24 का रेशियो हो गया। अब कितने % प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, आप देखिए कि यहाँ CP यानी क्रय मूल्य 25 है और ये विक्रय मूल्य 24 है, यानी कि 25 में खरीदा 24 में बेच दिया। रेशियो में देखिएगा तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ CP माइनस SP, यानी CP ज़्यादा होता है लॉस में बिकता है तो, बटे CP × 100। अब CP माइनस SP अगर देखें तो 25 में से 24 घटाएंगे, 1 बचेगा और CP है आपका 25। CP कितना है 25 × 100। तो यहाँ पे 4% की क्या हो गई, लॉस हो गई, 4% लॉस हो गया। यही पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे, जो कॉमन है उसको बीच में रख दीजिए और उसको बराबर कर दीजिए। उसको बराबर करने के लिए क्या है कि यहाँ पे हमें 5 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यहाँ किया हमने यहाँ भी कर देंगे, यहाँ किया यहाँ कर देंगे। रेशियो हमको मिल जाएगा। जब CP MRP और SP सब मिल गया तो प्रॉफिट लॉस निकालना हो या बट्टा कुछ भी निकालना हो हमको निकल जाएगा। यहाँ CP है, MRP है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य
सूची लिस्टेड मूल्य जो है, अंकित मूल्य आप कह सकते हैं, प्रिंट रेट इस प्रकार निर्धारित करता है। 450 में खरीदा और उस पर एक प्रिंट रेट लगाया, इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के बाद यानी छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ हो जाए। तो क्या कह रहा, घड़ी का सूची मूल्य कितना था, मतलब जिस पे जितना वो प्रिंट किया घड़ी पे अंकित मूल्य लगाया तो कितना वो मूल्य था। चलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए क्या दिया है, घड़ी खरीदता है यानी क्रय मूल्य, कितने में घड़ी खरीदता है व्यापारी, CP = 450 रुपये। चलिए 450 रुपये में उसने खरीद लिया। खरीदने के बाद क्या करता है, कह रहा है कि 10% बट्टा देता है, 10% बट्टा देता है, बट्टा या डिस्काउंट कितना, 10%। 10% मतलब 1/10। तो बट्टे में हमेशा बट्टा या छूट हमेशा MRP पे लगता है और ये हो गया डिस्काउंट, और MRP में से डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं यानी जो प्रिंट रेट रहता है उसमें से छूट निकाल दीजिए तो सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कितना आ गया, यहाँ देख लेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 रेशियो। अगला कह रहा है कि उस पे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ, प्रॉफिट क्या है, 20%। 20% का मतलब हो गया 1/5। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे निकलता है, CP पे, और ये है प्रॉफिट। तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो विक्रय मूल्य हो जाता है। तो 5 + 1 यानी 6 हो गया। अब देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ और यहाँ SP क्या है, कॉमन है। SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कर लेंगे, बीच में रख लेंगे। यहाँ MRP रख लेते हैं, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट कंडीशन में जब उसे 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तो MRP कितना हो गया है यहाँ पे 10 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया है 9। दूसरी बात, प्रॉफिट जब दिया जाता है तो CP क्या हो जाता है, यहाँ पे CP है 5 और सेलिंग प्राइस है 6, यानी जितना CP है उससे एक SP है। अब क्या करेंगे, इसको इस वाले को बराबर कर लेते हैं, कॉमन है क्योंकि डिस्काउंट भी इसी सेलिंग प्राइस को देखते हुए निकाला जा रहा है और यहाँ पे ये प्रॉफिट भी उसी पे निकाला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 हो जाएगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो निकल के रेशियो क्या आया, इससे करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये 9 दूना 18, ये भी 18 यहाँ से भी होगा और ये 15, ये क्या हो गया 15। अब यहाँ पहले ही दिया है CP कितना 450, यानी CP का 15 रेशियो बराबर 450। तो एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 450 से यहाँ पे काट देंगे तो 30 रुपये। कितना रुपए, 30 रुपये। अब यहाँ देखिए कि एक रेशियो बराबर 30 रुपये और हमें MRP निकालना है। MRP कितना रेशियो है, 20 रेशियो। तो 20 रेशियो बराबर 30 के हिसाब से अगर हम निकालें तो MRP हो जाएगा 3 दूना 600 रुपये। यही पूछ रहा था कि उस दुकानदार ने कितना उस पर प्रिंट रेट लगाया या कितना मूल्य अंकित किया जिससे कि उसको ये 20% का प्रॉफिट भी हो गया और 10% का डिस्काउंट भी दे दिया। विश्वास है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।